Okay, next topic is adsorption of cations and anions. So अब तक आपने समझ लिया कि कोलाइड्स होते क्या हैं, कोलाइड्स की टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद कोलाइड्स पे अगर चार्ज होता है तो वो चार्ज क्यों होता है। दो वजूहात हैं। फर्स्ट इज आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, कि कोलाइड्स के अंदर जो रिप्लेसमेंट होती है आयंस की मिनरल्स के अंदर, उस वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। दूसरा पीएच की वजह से। अब वो जो चार्जेस हैं उन पे आयंस एड्सॉर्ब हो जाते हैं। एड्सॉर्प्शन मींस सरफेस पे अटैच होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। तो ये टॉपिक क्या है, ये एड्सॉर्प्शन होती क्या है और इसके रिजल्ट में क्या होता है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं आज। सो अमंग नेचुरल प्रोसेसेस आफ्टर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, the exchange of ions between soil particles and plant roots is of vital importance. Means फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बाद अगर कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो आयंस का एक्सचेंज होना सॉइल पार्टिकल्स और प्लांट रूट्स के दरमियान में। आपके लिए शायद ये नई बात होगी, इसको अभी अभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। एज डिस्कस्ड अर्लियर, द सॉइल कोलाइड्स possess negative charges at the surfaces which attract positively charged ions, cations. Each colloid particle attracts thousands of aluminum, calcium, magnesium, potassium, protons and sodium ions and lesser number of other cations. कि हर कोलाइड यहाँ पे देखें उस पे जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे केटाइंस अटैच होते हैं। In moist soils, the cations exist in the hydrated state. These hydrated cations constantly vibrate about in a cloud near the colloid surface, held there by electrostatic attraction to the colloid's negative charges. कि ज़मीन में जब नमी होती है, मॉइस्ट सॉइल होती है, तो मॉइस्ट सॉइल में ये जो केटाइंस हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैल्शियम, प्रोटॉन, पोटासियम, एल्यूमिनियम, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। मीन्स दे आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, कि ये बहुत ज़्यादा क्लाउड के फॉर्म में होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं नेगेटिव चार्जेस पे। तो इस एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ केटाइंस। अच्छा, इसी तरह कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, वहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होगा, नेगेटिवली चार्ज आयंस, जिनको एनाइंस बोलते हैं, तो हम कहेंगे दैट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनाइंस। तो नेक्स्ट इज आयन एक्सचेंज। सो व्हाट इज आयन एक्सचेंज? एक्सचेंज मीन्स कि एक चीज का देना दूसरी का लेना। आयन एक्सचेंज का मीन्स आयंस का एक्सचेंज होना। सो व्हाट हैपन्स कि आयंस जो सोल्यूशन में मौजूद होते हैं, सॉइल सोल्यूशन मीन्स सॉइल में पानी में मौजूद होते हैं, वो रिप्लेस करते हैं उन आयंस को जो कोलाइड की सरफेस पे अटैच हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट होती है या एक्सचेंज होता है बेस्ड ऑन द इक्वल चार्जेस, कि एक चार्ज कोलाइड से सोल्यूशन में आए और सोल्यूशन से एक चार्ज जो है वो कोलाइड की सरफेस पे आए, इस प्रोसेस को कहते हैं आयन एक्सचेंज। Frequently, ions present on colloidal surfaces come in soil solution and ions of equal charge in soil solution take its place. एक कोलाइडल सरफेस से कुछ आयंस जो हैं वो सॉइल सोल्यूशन में आते हैं और सॉइल सोल्यूशन से बिल्कुल उसी चार्ज के आयंस जो हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज, यहाँ पे इज होगा, दिस प्रोसेस is termed as ion exchange. For the exchange of cations, process is called cation exchange, while the exchange of anions process is called anion exchange. यहाँ पे ये थोड़ा सा समझाया गया कि ये क्ले पार्टिकल्स है, उस पे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेगेटिव चार्जेस पे केटाइंस अटैच हैं। अब ये जो केटाइंस हैं ये सोल्यूशन में है, केटाइंस भी हो सकते हैं, एनाइंस भी हो सकते हैं। तो ये अगर एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयन एक्सचेंज। अच्छा, इसके बाद इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो आयन एक्सचेंज प्रोसेसेस हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो फर्स्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केटायन एक्सचेंज रिएक्शन इज दैट द एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन अ चार्ज फॉर चार्ज बेसिस। इट मींस दैट आयन एक्सचेंज बिटवीन कोलाइड्स एंड सॉइल सॉल्यूशन इज इन इक्विवेलेंट अमाउंट
2 सोडियम्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस 1 कैल्शियम आयन। यही बात अभी हमने की थी पहले स्टार्ट में कि जितना चार्ज सोल्यूशन में जाएगा उतना ही चार्ज सोल्यूशन से कोलाइड सरफेस पे आएगा। फॉर एग्जांपल इफ कोलाइड अटैच 2 कैल्शियम and these are replaced by 2 protons, so it is called that it's charge to charge basis। अगर यहाँ प्रोटॉन की जगह पे सोडियम हो तो 2 सोडियम चाहिए एक कैल्शियम को रिप्लेस करने के लिए, बिकॉज सोडियम पे 1 चार्ज है और कैल्शियम पे 2 चार्ज है। So second property, cation exchange reactions are reversible and can proceed in both directions depending upon the concentration of reactants or concentration of products। कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि फर्ज करें कोलाइड पे सोडियम अटैच है और सोल्यूशन में प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं तो प्रोटॉन्स रिप्लेस करेंगे सोडियम को। अगर अपोजिट हो जाए, फर्ज करें कि सोडियम सोल्यूशन में ज्यादा हो जाए तो सोडियम रिप्लेस करने लग जाएगा उन केटाइंस को जो कि कोलाइड की सरफेस पे मौजूद हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। Consider simplest case of cation exchange in which sodium on soil exchange is replaced by proton in soil solution. If sodium is added into the soil, the reaction will move to left and vice versa. In the following reaction, X represents the soil exchange complex. ये यहाँ से मैं काट देता हूँ बिकॉज ये एग्जांपल यहाँ नहीं थी। Okay, third property. If exchange reaction takes place between similar charged ions, the exchanges will continue back and forth until equilibrium is attached. This is called ratio law. The ratio law tells us that at equilibrium, the ratio of calcium to magnesium on the colloid will be the same as the ratio of calcium to magnesium in the solution, and both will be the same as the ratio in the overall system. इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं आयन एक्सचेंज के, ये तब तक चलते रहते हैं जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए। इक्विलिब्रियम मींस कि सॉइल सॉल्यूशन में और कोलाइड की सरफेस पे सेम अमाउंट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक मिसाल दी है कि कोलाइड पे 20 कैल्शियम और 5 मैग्नीशियम अटैच हैं। सॉरी, कोलाइड है ये 20 कैल्शियम और 5 मैग्नीशियम है, फर्ज करें सॉइल सॉल्यूशन है, तो ये 16 कैल्शियम 4 मैग्नीशियम प्लस 1 4 रेशियो क्या हुई 4:1 की रेशियो है। अच्छा, ये एक्सचेंज तब तक चलता रहता है जब तक इनकी रेशियो सेम ना हो जाए सॉइल सॉल्यूशन और कोलाइड की सरफेस पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the adsorbed cations can be exchanged from colloidal surface by other cations in solution through mass action। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ केटाइंस कोलाइड सरफेस पे अटैच हैं तो वो दूसरे केटाइन से रिप्लेस तो होंगे, लेकिन अगर दूसरा केटाइंस फर्ज करें चार्ज कुछ भी हो, प्लस कम चार्ज है या ज्यादा चार्ज है या साइज कम ज्यादा है, अगर वो उसकी तादाद ज्यादा है मींस मास एक्शन है, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है सोल्यूशन में कोई आयन, तो ये ज्यादा रिप्लेस करेगा आयंस को, कोलाइड की सरफेस पे आयंस जो मौजूद हैं उनको ज्यादा रिप्लेस करेगा। Different cations may have different abilities to desorb the adsorbed cations. Similarly, some cations are held much more tightly than others and so are less likely to be displaced from the colloid। अब ये है कि कुछ cations की ability different है adsorb होने की, कुछ ज्यादा टाइटली एड्सॉर्ब होते हैं, कुछ जो है वो लाइटली एड्सॉर्ब होते हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन जनरल द हायर द चार्ज एंड द स्मॉलर द हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ द कैटाइन द मोर स्ट्रांगली इट विल एड्सॉर्ब टू द कोलाइड। अगर चार्ज ज्यादा हो और हाइड्रेटेड साइज कम हो तो वो ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होता है कोलाइड पे। The order of strength of adsorption for selected cations is aluminum is more than strontium, more than calcium, magnesium, cesium, potassium, that's equal to ammonium, more than sodium, more than lithium। यहाँ पे जो है प्रोटॉन एक एग्जम्पशन है कि प्रोटॉन ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होता है लेकिन उस पे चार्ज जो है वो 1 है, तो इस सीरीज को हम लायोट्रोपिक सीरीज भी कहते हैं। इस सीरीज के मुताबिक जो एल्यूमिनियम है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड है कोलाइड पे, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, जबकि लिथियम की स्ट्रेंथ सबसे कम है।
तो हर स्ट्रॉन्ग जो केटाइन है वो दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ये वाले इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, मींस कम रिप्लेस कर सकते हैं।